देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए आज हम एक पत्र सुनेंगे। प्रव्राजिका मोक्ष प्राणम माता जी द्वारा लिखा गया यह पत्र है, जिसमें हमको अनेक ऐसी महत्वपूर्ण बातें सुनने के लिए मिलेंगी कि यदि हम उन पर अमल कर सकें, उनको अपने जीवन में उतार सकें, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। श्री श्री रामकृष्ण शरणम। परम कल्याणिया, तुमने लिखा है, अनाप शनाप की चिंताओं से पूर्ण लिखी गई मेरी चिट्ठी पढ़कर माता जी को कष्ट हो सकता है। सोचकर मैं बड़ा पत्र नहीं लिखती। शुरुआत में सभी की सोच ऊट पटांग रहती है। उम्र तथा अनुभव के साथ साथ अपनी सोच एक निश्चित रूप व एक निश्चित स्थान लेने लगती है। माता जी नामक देहधारी एक आम मनुष्य है, जो आज है कल नहीं रहेगी, परंतु जिन्हें पाने पर मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है, उन्हें ही पाना है। ओ महाशया जी, उनसे ही प्रेम करो, उनके चरित्र का ही अनुसरण करो। पतंजलि ने कहा है, त्याग, वैराग्य और ईश्वर के प्रति अनुराग, ये गुण यदि किसी में हैं, तो यही भगवत प्राप्ति के पथ पर सहायता करते हैं। सारा दिन अपना सब कुछ इन तीनों को आधार मानकर साधना करते रहना है, तभी भगवत जीवन का आभास मिलता है। धीर शांत चित्त होकर लगे रहना होगा। साधक जीवन का मतलब है एकाकी जीवन, अर्थात साधक, इष्ट और गुरु। इसके अतिरिक्त अंतर जगत में अन्य किसी का स्थान नहीं है। यद्यपि हम संघ जीवन में हैं, परंतु संघ जीवन में साधक की साधना चलती है। साध्य, गुरु एवं इष्ट तथा अपनी ध्रुवा स्मृति, मैं कौन हूँ, इस जगत में मेरा क्या काम है, को लेकर और उन्हें कार्य रूप में ढालकर इस प्रकार अग्रसर होने पर किसी से कोई द्वंद्व नहीं होता। संघ के सद्भावना के जैसे हम सभी हिस्सेदार हैं, वैसे ही संघ के असद्भाव के लिए भी हम सभी उत्तरदायी हैं। हम संघ को जैसा चलाएंगे, संघ वैसा ही चलेगा। अतएव हम सभी अपने साध्य, साधन, अपने अपने मन की क्षमता के अनुसार यदि उचित रूप से कार्य करते जाएं, तो संघ भी ठीक से चलेगा। हमारे यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य है आत्मनो मोक्षार्थम। किसी और कार्य के लिए नहीं आए हैं। दूसरों पर हावी अथवा दूसरों को नज़रअंदाज करने के लिए नहीं। सदा सर्वदा इतना भी स्मरण रखें तो अपना अहंकार कुछ कम होता है। स्वयं के बारे में उच्च धारणा रखना अच्छा है, किंतु कुछ करने की शक्ति नहीं। इस रास्ते के विषय में कोई जानकारी भी नहीं, पर मिथ्या आत्माभिमान से भरपूर होना साधक का सर्वनाश करता है। तुम लोग सब बड़े हो जाओगे, तब और भी कितनी बालिकाएं आ जाएंगी, कितनी प्रकार की समस्याएं आएंगी। तुम्हारी जानकारी के लिए ये सब लिख रही हूं। किसी को परखने मत जाना। जो हो रहा है सब चुपचाप देखते जाओ। किसी की कोई बात पसंद नहीं आती तो उससे घृणा या उसे छोटा मत समझो। उसकी अवज्ञा नहीं करना। यह मत भूल जाना कि तुम्हारे इष्ट ही उसे भी यहाँ लेकर आए हैं, यहाँ स्थान भी दिया है। श्री श्री माँ जैसा चाहती थी, तुम स्वयं क्या वैसा तैयार हो पाई हो? तो फिर दूसरों की अवज्ञा करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? साधक होना क्या इतना ही आसान है? तुम जहां भी रहो, वहां सभी को प्यार करने की कोशिश करो। अकेले में बड़ी आसानी से साधना की जा सकती है, परंतु साधना के पथ पर कितना आगे बढ़े हैं, इसकी परीक्षा तब होती है जब हम आसपास के लोगों के साथ शांति और प्रेम से रहें। फिर इनमें से कुछ पागलपन करेंगे, कुछ तुम्हारे विरोध में भी बातें करेंगे, कुछ झूठी बात कहेंगे, कुछ बड़ी बड़ी बातों से डींग मारेंगे। इन सभी के साथ तुम्हें मिलकर चलना होगा।
किसी को छोड़कर नहीं। कितना कर पाए तभी समझ में आएगा कि साधन भजन में कितनी दूर गए हो। यह भी किसी और को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी परीक्षा स्वयं ही ले सकते हो। आखिरी बात लिखती हूँ। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित नहीं करने से कोई और नियंत्रण नहीं करेगा। स्वयं ही तत्पर होकर लग जाओ और अपने आप को तैयार कर लो। इतने दिन से देख तो रही हो, हमारी साधारण सांसारिक बुद्धि इस रास्ते में कुछ पुष्टि तो नहीं करती, वरन बाधाओं की सृष्टि करती है। साधक लोग जिस रास्ते पर चलते हैं उसी रास्ते को पकड़कर चलने की कोशिश करो। श्री श्री माँ तुम्हारी सहायता करें। आज इतना ही। इति शुभान्युध्यायिनी मोक्ष प्राणा। माताजी के इस पत्र का उपदेश सिर्फ मठ निवासियों के लिए ही नहीं है, अपितु सबके लिए है। हमें अपने परिवार व समाज में अपना कार्य सुचारू रूप से बिना किसी को कष्ट दिए करते रहना है और जो भी नकारात्मक चीज़ें हमारे सामने आती हैं उन पर ध्यान नहीं देना है। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है बस उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित रखना है। आशा है आपको यह पत्र अच्छा लगेगा और आप इस पर ज़रूर चिंतन करेंगे। देवाक्षर को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस को देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।